शास्त्री जी, इसके तुरंत बाद आपने जैसे बताया कि गोवर्धन का महत्व क्या है, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं दिवाली है, भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, दीप जले थे, अब उसके बाद गोवर्धन, तो ये कैसे हो गया? तो ये भी कथा हमें बताइएगा। देखिए, गोवर्धन भगवान जो साक्षात भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं, ब्रज क्षेत्र में विराजमान है। और गोवर्धन भगवान और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। गोवर्धन के रूप में भगवान विराजमान है। और गोवर्धन को जब भगवान ने धारण किया अपनी कनिष्ठिका पर, तो उस कनिष्ठिका को धारण करने का विग्रह राजस्थान के राजसमंद में नाथद्वारा में विराजमान है, जहाँ भगवान श्रीनाथ जी महाराज है। ये जो संपूर्ण ब्रज क्षेत्र है, जिसमें मथुरा है, भरतपुर है, धवलपुर मतलब धौलपुर है, ये पूरा क्षेत्र ब्रज क्षेत्र जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की, गोचारण किया, यह क्षेत्र गोवर्धन भगवान का पूजन इस दिन विशिष्ट तो करता ही है। और गोवर्धन भगवान के पूजा की एक जो श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा है कि इंद्रादि के अहंकार को निरसन करने के लिए भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, वर्षा हुई, भगवान ने गोवर्धन के माध्यम से समस्त ब्रजवासियों का संरक्षण किया, गौ माता को बचाया, गौ माता को सुरक्षित किया। अतः उस प्रसंग के स्मरण में आज भी लोग गोवर्धन भगवान का पूजन करते हैं। और एक परंपरा है अन्नकूट की। यहाँ अन्न शब्द का अर्थ तो है ये जितने हमारी गेंस जो बीज हैं, गेहूं है, जो है, बाजरा है। और कूट शब्द का अर्थ होता है शिखर, पर्वत का जो कूट होता है, वैसे अन्न को बना करके मंदिरों में कूट के समान सजाया जाता है। और ये देखिए, अन्नकूट का जो पर्व है, यह सामूहिकता को, सामाजिकता को बढ़ाने के लिए है। कोई आदमी अकेले दिवाली नहीं मना सकता, कोई आदमी अकेला अन्नकूट नहीं कर सकता। अतः व्यक्ति समाज से जुड़े, हमारे भीतर यदि किसी प्रकार का कोई विभेद भी हो गया, कोई ईर्ष्या है, कपट है, छल है, कोई गड़बड़ भी हो गया, उसको सही करने का हमारे पूर्वजों ने एक सुंदर अवसर बनाया। और वह अवसर है दीपावली के बाद अन्नकूट। हम सब एकत्रित होते हैं और अन्न केवल अन्न नहीं है। तैत्तरीयोपनिषद में लिखा है अन्नम ब्रह्म व्यजानात्। अन्न वास्तव में ब्रह्म है, भगवान का रूप है। अन्नम वही ब्रह्म व्यजानात्, अन्न को ब्रह्म जानिए, अन्न ब्रह्म ही है, अन्न ब्रह्म है, अतः उसका अपमान नहीं किया जा सकता। वेदों ने कहा अन्नम न निंद्यात् तद व्रतम, यह व्रत है, यह तुम्हारा संकल्प है कि तुम अन्न की निंदा न करो। अतः अन्न को भगवान का स्वरूप मान करके उस अन्न को भगवान के भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करने का जो बहुत सुंदर काल है, बहुत सुंदर प्रक्रिया है, बहुत सुंदर प्रयोग है, वही अन्नकूट है। और इस दिन कहते हैं कि बहुत सारे भोग बनाए जाते हैं, जिससे कुछ जगहों पर तो अन्नकूट भी कहते हैं। अगर जब हम ब्रज की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर तो बहुत विशेष महत्व है। कहते हैं कि वो इतना महत्वपूर्ण प्रसाद होता है कि आप उसे भोग लगाएं और खुद खाएं तो वो भी आपको संपन्नता देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ब्रज क्षेत्र का तो गोवर्धन भगवान वहीं विराजमान है। और केवल ब्रज क्षेत्र ही नहीं, भारत संपूर्ण में गोवर्धन भगवान का पूजन होता है। भगवान विराजमान वहां है, लेकिन उनका पूजन संपूर्ण भारत में होता है।